अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये टॉपिक रिलेटेड टू फ़िज़िक्स है, मगर ये फ़िज़िक्स का टॉपिक है लेकिन इतना बेसिक टॉपिक है कि हर फील्ड ऑफ साइंस में ये तकरीबन इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये टॉपिक का नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ये बेसिक टॉपिक है फ़िज़िक्स का, और फ़िज़िक्स के स्टार्ट में जो चैप्टर आता है उसमें यही फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जो सेकेंडरी लेवल की फ़िज़िक्स की बुक है उसमें जो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन का होता है, सेकंड चैप्टर में यही टॉपिक एक्सप्लेन किया जाता है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। सो व्हाट आर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन इस तरह बनती है: अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेजर्ड इन एन स्पेसिफिक यूनिट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो खुसूसियत जिसको हम मेजर कर सकें किसी पर्टिकुलर यूनिट के थ्रू, उसको फ़िज़िकल क्वांटिटी कहा जा सकता है। जैसे एक स्टिक है, अब एक स्टिक की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है लेंथ, कि कितनी लंबी है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए यकीनन आपके पास यूनिट होगा, कोई ना कोई यूनिट होगा। अगर आप उसको स्केल से मेजर करें, सेंटीमीटर में या मीटर में करेंगे, तो ये जो है वो उसकी लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हुई, जो कि उस स्टिक की प्रॉपर्टी ये बता रही है कि ये इसकी इतनी लेंथ है, इतनी सेंटीमीटर लंबी है या इतने मीटर लंबी है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर यूनिट में मेजर की जा सकें, और ये उस ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी ज़ाहिर कर सकें कि इतनी लंबी है, ये इतनी छोटी है, वगैरह वगैरह। जस्ट लेंथ हुई कि किसी स्टिक की लेंथ कितनी है, ये इस लेंथ जो है एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हुई जिसमें उस स्टिक की ये प्रॉपर्टी मेजर की जा रही है। इस तरह अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो आप मिल्क लेंगे तो हमेशा मेजर करके मिल्क लेंगे कि कितने लीटर मिल्क ले रहे हैं आप, 1 या 2 या 3। तो लीटर भी जो है वो एक लीटर में हम क्या मेजर हो रहा है? मिल्क का वॉल्यूम मेजर हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो जग होता है जिसमें हम मिल्क लेते हैं उसमें नंबर लगे हुए होते हैं। तो वॉल्यूम मेजर हो रहा है मिल्क का या वाटर का कि ये कितने लीटर है या कितने मिलीलीटर है। तो वॉल्यूम भी क्या हुआ? वॉल्यूम भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हुई। तो लेंथ, मास, टाइम, ये सब क्या हैं? ये लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, ये सब क्या हैं? ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी मेजर की जा सके, और मेजर करने के लिए उसका स्पेसिफिक यूनिट हो। जैसे लेंथ का स्पेसिफिक यूनिट है मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, और वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक डेसीमीटर या क्यूबिक मीटर या फिर लीटर। तो इस तरह हम लेंथ और मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से मेजरमेंट करते हैं और उनसे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ मालूम करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो वो हैं जो बेसिक हैं, जो किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं हुई, किसी और क्वांटिटी से नहीं निकली, वो फंडामेंटल हुई। और नॉन फंडामेंटल कौन सी हैं? वो नॉन फंडामेंटल वो हैं जो किसी क्वांटिटी से ही ड्राइव हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो के फ्लो ऑफ चार्ज जो है उसे मेजर किया जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो अब नॉन फंडामेंटल फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्वांटिटी कौन सी हुई? नॉन फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी हुई। जैसे कि वोल्ट है, वोल्ट में हम क्या मेजर कर रहे हैं? वोल्ट में हम मेजर कर रहे हैं रेट ऑफ करंट कितना कम आ रहा है, करंट कितना कम जा रहा है। तो करंट खुद एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो उसमें से ड्राइव हुआ है वोल्ट। तो वोल्ट जो है वो नॉन फंडामेंटल है। इसके अलावा भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है, ये हम एक अलग इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है। अभी बेसिक फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी, बेसिक या फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात हो जाए। अच्छा, फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? बेसिकली फ़ंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको मैंने एक्सप्लोर करना चाहूँगी। इनमें नंबर 1 है स्पीड, नंबर 2 है लेंथ, फिर मास, टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर एरिया, फिर वॉल्यूम,
फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, फिर एनर्जी। तो ये बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। स्पीड, व्हाट इज़ स्पीड? स्पीड क्या है? स्पीड जो है द रेट ऑफ एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, किस रेट से या किस रेट से या कितने सेकंड में ये कितने टाइम में एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, किस रफ्तार से। तो स्पीड का जो है वो उर्दू में हम रफ्तार ही कहेंगे। तो किस रेट से ये एक टाइम में कितना एक ऑब्जेक्ट मूव करे, हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव, और हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड यही है कि एक कौन सा रेट है, ये कौन सा कितने टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट डिस्टेंस कवर करता है, तो ये स्पीड है। स्पीड की यूनिट कौन सी है? स्पीड की यूनिट जो है, अच्छा एक बात मैं बतानी आपको भूल गई कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने का एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनली डेवलप किया गया है। तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिज़िक्स में जो लिया जाता है वो SI यूनिट है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो स्पीड जो है वो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट्स मूव्स, हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट्स मूव, हाउ स्लो और फास्ट एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस from one point to another is called speed, and the unit of speed is in SI system of unit is meter per second. मीटर पर सेकंड, यानी इतने सेकंड में उसने इतने मीटर्स कवर किए। अच्छा, अब नंबर 2 है लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? लेंथ बहुत सिंपल है समझाना, बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? लेंथ है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट का दूसरी पॉइंट तक जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा उसको हम लेंथ कहेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे आप एक स्केल ले लीजिए, एक स्केल के एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा, अगर वो 12 इंच का स्केल है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो उसका डिस्टेंस होगा वो 12 इंचज़ होगा। तो ये लेंथ हुई उसकी। लेंथ की यूनिट है, बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन मेन यूनिट इसकी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये लेंथ की यूनिट है। अब है मास भी बहुत आसान है और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है? मास, व्हाट इज़ मास? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, या एक सब्सटेंस, कितनी सब्सटेंस है उसके अंदर, कितना मैटर। आपको पता है कि उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो एक ऑब्जेक्ट कितने सॉलिड पर या कितने लिक्विड पर या कितने गैस पे मुश्तमिल है, वो उसका मास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक आपके पास एक स्टोन है, अब उस स्टोन के अंदर कितना सॉलिड है, कितना मैटर है, ये उसका मास है। तो मास को मेजर किया जाता है। मास का SI सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मेजरिंग यूनिट है वो है ग्राम और किलोग्राम। छोटा यूनिट ग्राम है और बड़ा यूनिट किलोग्राम। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टाइम। टाइम क्या है? टाइम को डिफ़ाइन करना भी बहुत आसान है। टाइम वैसे आपको बचपन से ही बच्चों को जैसे क्लॉक देखने की आदत होती है, उनको सिखाया जाता है कि ये क्लॉक्स हैं, और उनको जब वो बच्चे होते हैं उनको पता चल जाता है अभी सुबह हो रही है, अभी शाम हो रही है, अभी रात हो रही है, अब सोने का वक्त हो गया है। तो टाइम को एक ह्यूमन परसेप्शन होती है। लेकिन टाइम को अगर हम फिज़िकली डिफ़ाइन करेंगे तो फिज़िकली हम टाइम को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? प्रोग्रेशन ऑफ एन इवेंट फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड टू द फ्यूचर। यानी एक वाक़या हो रहा है, जैसे सुबह आप उठ के बैठे हैं, कोई छोटा वाक़या, कोई भी चीज़ हुई है। अब उससे लेकर दोपहर तक आपने खाना खाया, उसके बीच में जो गैप है, इस गैप को मेजर अगर हम करेंगे किसी फिज़िकल क्वांटिटी के थ्रू तो वो टाइम है। तो टाइम है प्रोग्रेस ऑफ एन इवेंट फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, पास्ट टू प्रेजेंट एंड टू द फ्यूचर। जैसे सुबह सूरज निकला, अब सूरज ने दोपहर तक इतना फासला कवर किया आसमान पे और वो दोपहर हो गई। उसके बाद उसने इतना फासला तय किया, मज़ीद फासला तय किया और वो डूब गया। तो ये
एक इवेंट टेक प्लेस हुआ कि सुबह सूरज निकला, और सुबह से लेकर जब वो सूरज बिल्कुल आसमान के सेंटर में पहुंचा, तो इस दौरान कितना गैप आया, कितना टाइम, कितना गैप आया, कितना क्लॉक में वक्त गुजरा, वो टाइम है। तो प्रोग्रेस ऑफ इवेंट फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड अप टू द फ्यूचर। यानी यही हुआ कि सुबह हुई, सुबह से लेकर दोपहर में कितना बीच में गैप आया, कितना वक्फा आया, इसको हम मेजर करेंगे तो मेजरमेंट इसकी टाइम के थ्रू होगी। और टाइम क्या है? टाइम व्हाट द क्लॉक रीड, क्लॉक में जितना वक्त गुजरेगा वो टाइम है। टाइम की यूनिट क्या है? टाइम की यूनिट है सेकेंड, मिनट्स एंड आवर। आपको पता है ये सिंपली टाइम की यूनिट है। SI सिस्टम ऑफ यूनिट में यही टाइम की यूनिट है। इसके बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है, ये है इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो हम यही पूछते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। या हम जब भी कोई प्लग करते हैं, कोई भी चीज़ प्लग इन करते हैं, तो हम पूछते हैं ये करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। व्हाट इज़ करंट? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। आपने ये भी देखा होगा कि जो अगर आप झील या समंदर के किनारे गए हैं तो आप कहेंगे कि वेव करंट, पानी आ रहा है, जो पानी की लहरें बाकायदा से आ रही हैं, तो उनको हम कहेंगे वेव करंट। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो फ्लो होकर आ रहे हैं मुसलसल एक पॉइंट तक। तो फ्लो ऑफ चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट अप टू द स्पेसिफिक पॉइंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में कितना फ्लो कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पेयर। अब है नेक्स्ट एरिया। एरिया भी बहुत सिंपल है। एरिया आपको पता है कि अब लेंथ हमने डिवाइड की कि हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्ट इज़, कि वो कितना लंबा है तो इसको हम लेंथ कहेंगे, कितना चौड़ा है उसको हम विड्थ कहेंगे। अच्छा, लेंथ और विड्थ को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया बन जाता है। मतलब यही है कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके हम ये मालूम करना चाहें कि कितनी सरफेस, ये कितनी फ्लैट सरफेस उस ऑब्जेक्ट ने घेरी हुई है, तो ये उसका वॉल्यूम है। उसका घेराव कितना है, ये उसका वॉल्यूम है, वो उसका वॉल्यूम है या उसका हजम है। मतलब लेंथ इंटू टू विड्थ इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम भी बहुत सिंपल है। वॉल्यूम इस तरह से है कि लेंथ और विड्थ का तो और एरिया को तो एक्सप्लेनेशन हो गई। तो वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कितनी जगह उस ऑब्जेक्ट में घेरी हुई है। उसमें एरिया में तो सिर्फ है कितनी फ्लैट सरफेस घेरी हुई है। और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है कि इसने कितनी जगह घेरी हुई है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। जब इन तीनों क्वांटिटीज़ को हम आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम मिलेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट टेकन अप इज़ इट्स वॉल्यूम, यानी कितनी जगह उस किसी ऑब्जेक्ट ने टेकन अप की है, वो उसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मैटर पे। अगर सॉलिड होगा तो उसकी यूनिट क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर है या क्यूबिक मिलीमीटर है, और अगर वो लिक्विड है तो उसकी यूनिट लीटर। यानी कि लिक्विड भी अगर जैसे जो लिक्विड भी जितना वॉल्यूम लेती है तो वो उसके लीटर में उसको मेजर किया जाता है। तो लीटर लिक्विड की मेजरिंग यूनिट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कुछ लोग फिज़िकल क्वांटिटी मानते हैं और कुछ लोग फिज़िकल क्वांटिटी नहीं मानते। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड तो आपको पता है किस चीज़ की रफ्तार, कि वो किस रफ्तार से सफ़र कर रही है। तो आपको पता है कि रफ्तार चेंज होती रहती है। 1 मिनट में उसने 2 मीटर कवर किए और अगले मिनट में उसने 4 या 6 मीटर कवर किए। तो उसमें हर मिनट में या हर सेकंड में डिफरेंस आ रहा है। 1 सेकंड में उसने 1 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड में उसने 3 मीटर कवर किया, चौथे सेकंड में उसने 0.5 मीटर कवर किया। तो उसकी जो रफ्तार है या उसकी जो स्पीड है उसमें मुसलसल फ़र्क आ रहा है। स्पीड तो आपको पता है कि क्या है हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव, और जो फास्टेसिटी या स्लोइंग होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो चेंज होती रहती है।
कभी वो स्लो होता है, कभी वो फास्ट होता है। तो ये जो चेंज आता है उसकी स्पीड में, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज़ एक्सेलरेशन। एक्चुअली ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसको यहाँ मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक्सप्लेन कर दिया। So rate of change of speed gives how slow or fast the object moves, and the change in its speed is the change in its speed is the rate of change of speed is acceleration. Acceleration की unit है meter per second square. Now the next one is force. What is force? Force जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो सिंपली समझते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स क्या है? फोर्स पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी पुश और पुल जो भी किसी ऑब्जेक्ट का होगा, जो किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर दे आगे की तरफ, उसको मूव कर दे या पुल करे, उस पीछे की तरफ धक्का दे, वो ये जो ताकत है, ये जो पावर है, इसको हम फोर्स कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसे मूव करने के लिए। तो फोर्स क्या है? द पावर विच टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट और विच टेंड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स में ये होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो फोर्स जो जब लगाई जाती है तो वो उसको मूव करने पे मजबूर कर देती है या उसको स्टॉप कर देती है। अगर वो मूव कर रहा होता है तो उसको स्टॉप कर देती है। द फोर्स व्हेन अप्लाइड टू अ बॉडी इट ट्राई टू then the force when applied to the body tend to move or tend to stop it from movement is force. Force की यूनिट है न्यूटन। Now the next one is energy. एनर्जी भी बहुत सिंपल यूनिट है, बहुत सिंपल फिजिकल क्वांटिटी है। एनर्जी हर ऑब्जेक्ट को ऑक्यूपाई करता है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी एबिलिटी है टू डू एनी वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये पाई जाती है, उसके अंदर जो सलाहियत है काम करने की, उसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की डिफरेंट टाइप, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और ये छुपी हुई भी होती है और ये ज़ाहिर भी होती है। फोर्स तो जब लगाई जाती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो पता चलता है, एनर्जी तो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो एनर्जी क्या है? किसी भी द एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की सलाहियत जो है वो एनर्जी है। जैसे कि अगर आप में अपनी पोजीशन चेंज करने की सलाहियत है तो वो भी आपकी एनर्जी। तो एनर्जी ये है। और एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हैं, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। एनर्जी की यूनिट है यहाँ पे जॉल। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। स्पीड हाउ फास्ट और स्लो द ऑब्जेक्ट्स मूव्स। यूनिट है स्पीड का मीटर पर सेकेंड। लेंथ हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्ट इज, इट्स मीटर। मास the amount of substance present in an object, its unit is length की यूनिट मीटर है और मास की यूनिट है ग्राम या किलोग्राम। टाइम हाउ द क्लॉक रीड, टाइम इज़ व्हाट द क्लॉक रीड, एंड टाइम इज़ द प्रोग्रेस ऑफ एन इवेंट, प्रोग्रेस इन एन इवेंट फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर इज़ टाइम। टाइम की यूनिट है सेकेंड। The next one is electric current. इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसकी यूनिट है एम्पेयर। एरिया हाउ मच फ्लैट सरफेस एन ऑब्जेक्ट कवर, इस वो कितनी लेंथ और कितनी विड्थ है उसकी, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया बन जाएगा। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन ऑब्जेक्ट टेकन अप, सिर्फ स्पेस नहीं बल्कि एक सिर्फ मतलब उसने कितनी स्पेस ली हुई है, कितनी सब्सटेंस है उसके अंदर, कितनी उसने स्पेस ली हुई है, ये उसका वॉल्यूम है। यानी उसकी लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट कितनी है, तो ये उसका वॉल्यूम है। और वॉल्यूम की मेजरिंग यूनिट है क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, या क्यूबिक मीटर। और इसकी अगर लिक्विड को मेजर करना होगा तो इसकी यूनिट लीटर है। फिर एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड में जो भी चेंज आ रही है पर टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेंड टू मूव, the thing which is applied to a body which tend to move it or tend to stop it is force. Now the next one is energy. एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और एनर्जी की यूनिट जॉल है। थैंक यू।